प्रोग्राम का आगाज करूंगी आज की पहली खबर के साथ, जो कि अफसोसनाक खबर है। यूएई हुक्काम की जानिब से पाकिस्तानियों के हवाले से शिकायत का इजहार किया गया है। अब बड़ा सवाल है कि इसे कैसे रोका जाए। इन वाक़यात को रोकना बेहद जरूरी है। आप ये देखिए, आप सुपर पावर है। अगर हालिया दिनों में मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तानी शहरियों पर वीजा पाबंदियां आयद कर दी हैं। कौमें तो वही तरक्की करती है, वो जीती जागती हूँ। इसके अलावा पाकिस्तानी तारिकीन वतन की बड़ी तादाद और कुछ दीगर अवामिल जैसे गैर कानूनी सरगर्मियां भी इन पाबंदियों का सबब बने। मैं ये कहती हूँ कि लानतन। अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क का हशर ये कर दिया है कि आज इसको छोड़ने के अलावा यहाँ के नौजवान के पास कोई चारा नहीं है। तो अब ऐसा हो गया है कि यूएई का वीजा मिलना अचानक से, और वाकई अचानक से, बिल्कुल मुश्किल हो गया है। मतलब बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं ये इसकी शिकायत भी कर रहे हैं। हद तक इस तरह से है कि हमारा साथ बैठा मुल्क, हमारा हमसाया, हमारा पड़ोसी, वो इस तरह की रिपोर्ट्स का बड़े पैमाने पर मजाक उड़ा रहा है। एक मामला जिस पर तमाम लोगों को, तमाम सियासी जमातों को, सबको एक पेज पर आना होगा, क्योंकि ये मुल्क का सवाल है। तो कहते हैं ना कि हम पहले ही मरे हुए हैं, मरे को मारे शामदार। एक तो हमारी इकोनॉमी की हालत ये है और उस पर इस तरह से मजाक बनना, ये वाले काम क्यों हो रहे हैं? पाकिस्तान की सिर्फ इकोनॉमी इस बात की जिम्मेदार है? इसकी हालिया मिसाल पासपोर्ट की आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान की मजीद तनज़्ज़ुली की सूरत में सामने। एकदम सही सुने हैं आपने। अब हमारे पाकिस्तानी भाइयों की होगी एक और बेइज्जती। अब की बार यूएई ने भाई वीजा बंद कर दिया है पाकिस्तान के लिए, टोटली बैन कर दिया है। इससे पहले सऊदी अरेबिया ने इनको वार्निंग दे रखा था पाकिस्तान को कि जो कमज़ोर है, बुजुर्ग है, लाचार है, बेरोज़गार है और इस दूसरी तरह जो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए हैं, ऐसे लोगों को सऊदी अरब ना ही भेजा जाए। अभी आगे देखेंगे कि भाई इन लोगों के ऊपर दुबई की पुलिस क्या कह रही है। अभी अलर्ट चालू हो गया, सब नजर आ रहा है। दुबई पुलिस का यही मैसेज है, खास तौर पे पाकिस्तानी भाई के लिए। लगातार 3 साल में जो है आप लोग का नाम जो है एक्सीडेंट में 1 नंबर। ये खुशी का बात नहीं है। फाइन में 1 नंबर, ये भी खुशी का बात नहीं है। हम लोग आप लोग से यही चाहते हैं जनाब, जो नस्वर लगाते हैं लगाओ। बस अहम चीज यही होता है। मैं भी यही बोलता हूँ कि आप लोग का खून जो है थोड़ा गर्म है। बहुत ही इंसल्टिंग और बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि यूएई ने पाकिस्तानियों के वीज़ाज बैन कर दिए हैं। क्या कभी कोई ये सोच सकता था कि यूएई पाकिस्तानियों के वीज़ाज बैन करेगा? वो मुल्क जहां बहुत सारे ममालिक के लिए वीज़ा ऑन अराइवल है, वीज़ा फ्री एंट्री है, आज उसी मुल्क ने पाकिस्तानियों का वीज़ा बैन कर दिया है। यूएई पाकिस्तानियों को मौका देता था कि आप आएँ, हमारे मुल्क में आके अच्छी रोज़गार तलाश करें, अपने घराने को खुशहाल करें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें और यहाँ पर आके अपने स्किल हमें दिखाएं। लेकिन पाकिस्तानी यूएई जाके क्या कर रहे हैं? चोरी कर रहे हैं, चिकारी कर रहे हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सऊदी अरबिया और दुबई पुलिस की वार्निंग के बाद यूएई ने बड़ा कदम उठाया भाई, और हमारे तुर्की भाइयों के भाई वीजा के बैन लगा दिया कि भाई आप लोग नहीं आ सकते यहाँ। सबसे बड़ा रीज़न उनका ये कहना है, ये लोग वहाँ जाके भाई सारे के सारे जो इलीगली एक्टिविटीज़ रहे उसमें सारे इन्वॉल्व रहते हैं। यहाँ से वीज़ा लेके जाता है भाई। सऊदी अरब ने तो कई लोगों को पकड़ा है भीख मांगते हुए कि भाई आप आते हो यहाँ हज करने, बाद में गायब हो जाते हैं, बाद में पता चलता है कहाँ पे भीख मांगते हुए पकड़े जाते हैं। उसी तरह यूएई में ये लोग अलग अलग काम पे कांड पे हैं। चोरी करने में सबसे ज़्यादा भी ये लोग इन्वॉल्व रहते हैं और ऐसे ना जाने कई चीज़ें हैं जिसमें ये सारे इन्वॉल्व रहते हैं। अभी हम आगे देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया क्यों कैसे चीख रही है इसके ऊपर कि हमारे साथ बुरा हो गया भाई, छाती पटक रगड़ के क्या कह रही है। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उन बेचारे पाकिस्तानियों के लिए जो कि इस पासपोर्ट को लेके बाहर जाते हैं, ना उनकी कोई इज्जत की जाती है, स्टीरियोटिपिकल एटीट्यूड उनकी तरफ रखा जाता है, डबल सर्च किया जाता है एयरपोर्ट के ऊपर, हर कोई शक की निगाह से देखता है कि आप यहाँ करने क्या आए हैं। क्या शर्मिंदगी की बात है, क्या शर्मिंदगी की बात है। मुझे सिर्फ इतना बता दें आप, कौन दुनिया का मुल्क ऐसे करता होगा? विच कंट्री ऑन अर्थ डज लाइक दिस जो हम करते हैं? बैरूनी दबाव है कि पाकिस्तानियों को कम से कम तर आने दिया जाए यूएई के अंदर, और ज्यादा भारतीय अब बहुत सारे लोग वहाँ पर जा रहे हैं। इमाराती हुकूमत की पॉलिसीज पर तनकीद करते हैं। सुनते जाइए। नौकरियों के ख्वाहिशमंद बाज पाकिस्तानी डिग्रियों की जाली तस्दीक के साथ आते हैं। तो ये वाकई
बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं पाकिस्तान के टैलेंट को बयान करता हूँ। आए बाएं शाएं, पाकिस्तान इंशाल्लाह हो रहा है और सुपर पावर बनने जा रहा है। सबसे पहले तो मुझे एक बात बताएं कि क्या जंगल का कानून चल रहा है उनके वहाँ पे, कि जो कि उनको पता ही नहीं चलता कि एक इंसान वीजा के बिना या फिर बिना इन चीजों के उनकी कंट्री में एंटर। अभी तो बहुत सारी सख्तियां हो गई है ना वीजा पे, बहुत सारे मतलब ऐसे रूल्स बना दिए गए हैं कि आप उनको फॉलो किए बगैर दुबई जा ही नहीं सकते। और पाकिस्तान के कई ऐसे शहर हैं जिन पर पाबंदी आयद है कि वो दुबई का वीजा भी नहीं ले सकते। जी बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाह रही हूँ कि जब वो बिना वीजे के जा ही नहीं सकते तो वो फिर ये कैसे कह सकते हैं, कैसे ये हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि दूसरे ज़राए से पाकिस्तानी जो है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अभी आप देखें कि एक वो जहाज़ जो बह गया था, कितने 900 के करीब जो लोग मर गए थे, वो भी इनलीगल तरीके से ही जा रहे थे ना। तो बहुत, जैसे मैं बात करूँ यूके की, तुर्की की, ओमान की, यहाँ पे बहुत सारे लोग इन लीगल तरीके से जाते हैं। जो लोग कर रहे हैं इस तरह से, उनको ये ख्याल करना चाहिए कि हमारे माँ बाप ने हमें पता नहीं कितनी मुश्किलों से, कितने कर्जों के बाद वहाँ पर भेजा है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, उनका ख्याल करते हुए, उनको मुल्क को भी वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ। कौम हम लोगों के लिए बड़ी शर्मिंदगी इसलिए क्योंकि हम लोगों के काम ऐसे हैं। देखें, जिस वक्त आप किसी भी मुल्क में जाके आप किसी भी लॉ को नहीं फॉलो करोगे या फिर वायलेशन करोगे किसी भी लॉ की, तो ये प्रॉब्लम सामने आएंगे। वो और बात है कि यहाँ हमारे पाकिस्तान में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जिसका जो दिल करता है वो करता है। बट आप यहाँ से देखें, जिस आप यूएई या दुबई करें तो आपको छोटी छोटी बात पर टैक्स है, गाड़ी। पाकिस्तानी मीडिया कंफ्यूज है भाई। एक तो इंडियन लेबर को हिसाब से, जो इंडियन लेबर वहाँ जाते हैं पूरी स्किल्ड रहते हैं भाई, और वो लोग बोलते हैं कि पूरा लॉयल है, पूरे लॉयल रहते हैं, वो अपने काम पे रहते हैं, वीज़ा ख़त्म हुआ, काम ख़त्म हुआ, वापस देश पे आते हैं। और उनका जो इलीगल एक्टिविटी है उतना इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, बहुत से लोग हैं कुछ ना कुछ कांड करते हैं, लेकिन उस तरह नहीं है जिस तरह के पाकिस्तानी लोग करते हैं भाई। हर जगह जहाँ भी जाते हैं भाई गंद ही पाते हैं, जबकि एट द सेम टाइम इंडियन लोग जहाँ जाते हैं ये अच्छे काम करते हैं। 100 रुपये का काम का जग अगर सेट देता है तो 200 का काम करके देते हैं भाई। और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि पूरी गल्फ में, यूएई हो, कतर हो, सऊदी हो, दुबई हो, कहीं भी हो, इंडियन वर्कर्स की एक बहुत बड़ी डिमांड रहती है, क्योंकि उनको मालूम है ये लोग चोर नहीं है, ये लोग ईमानदार है, मेहनती लोग हैं। और बाजू वाले हमारे भाई लोग, पड़ोसी लोग, उनका तो क्या ही बोले, पूरी दुनिया जानती है। जहाँ भी उनको पासपोर्ट लेके खड़े हो जाते हैं एयरपोर्ट में, सबसे पहले दूसरी लाइन पे लगाते हैं, बोलते हैं इसका पहले चेक करो भाई बैकग्राउंड, उसके बाद ये चेक करो कि यहाँ क्यों आया है, कहीं यहाँ कुछ कांड ना कर दे भाई। सबसे बड़ा दिक्कत ये है। और पाकिस्तानी मीडिया उनके पासपोर्ट को लेके अलग से रो रहा है भाई। क्या आज हमारी क्या हालत हो गई। हमारे से जो 40 से युद्ध लड़ा अफगानिस्तान, उनके पासपोर्ट, उनकी करेंसी हमसे मजबूत है और अच्छी है। इससे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, है ना। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही था। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नए मुद्दे के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिए, और मैं सुशांत लेता हूँ आपसे विदाई। जय हिंद।